नमस्ते। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिलचस्पी इतनी सारी चीजों में है कि किसी एक पर टिकना मुश्किल हो जाता है और इस वजह से थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है। तो आज का ये सफर बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए है। क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये कोई कमी नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। तो चलिए इसी बात को जरा गहराई से समझते हैं। जरा सोचकर देखिए। कोने में वो गिटार पड़ा है जिस पर धूल जम रही है। वो ऑनलाइन कोर्स जो बस आधे में ही छूट गए। और ना जाने कितने ही शौक के लिए खरीदे गए वो औजार जो अब बस पड़े हैं। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले बहुत लोग हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है। अक्सर होता क्या है कि समाज ऐसे लोगों पर लेबल लगा देता है जो एक चीज पर नहीं टिकते, है ना। हो सकता है किसी फैमिली फंक्शन में किसी ने मजाक में कह दिया हो कि अरे इसमें तो फोकस की ही कमी है, या ये तो किसी एक चीज पर टिकता ही नहीं। और सच कहूं तो ये बातें मन में चुभ जाती हैं और ऐसा लगने लगता है कि शायद हमसे ही कोई गलती हो रही है। तो अब उस सबसे बड़ी कहावत की बात करते हैं जो अक्सर ऐसे लोग खुद को कम आंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हम इसी मिथक को तोड़ने वाले हैं और इसकी असली सच्चाई को सामने लाने वाले हैं। ये लाइन तो हम सबने सुनी ही होगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मतलब हर काम आता है पर किसी में भी उस्ताद नहीं। सुनने में तो ये एक कमी लगती है ना, जैसे कि इंसान किसी भी चीज में अच्छा है ही नहीं। लेकिन पूरी कहावत ये नहीं है। पूरी कहावत है, लेकिन अक्सर एक कला के उस्ताद से बेहतर। असल में तो ये एक तारीफ है, कोई अपमान नहीं। इसका मतलब है कि बहुत कुछ जानने वाला इंसान अक्सर उस इंसान से बेहतर होता है जो सिर्फ एक ही चीज जानता हो। सोचिए, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। तो साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये जो बिखरा हुआ महसूस होता है ना, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहा है। एक ऐसा भविष्य जहां सिर्फ एक ही चीज में महारत होना शायद एक कमजोरी बन जाए। चलिए अब उस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो ये बताता है कि जिन लोगों की दिलचस्पी कई चीजों में होती है, उनके पास एक अनोखा फायदा क्यों होता है। कह सकते हैं कि ये उनकी असली सुपर पावर है। देखिए, दुनिया को दो तरह से सोच सकते हैं। एक है अनुकूल माहौल, मतलब काइंड एनवायरनमेंट, जैसे कि गोल्फ का खेल। नियम फिक्स हैं, कभी नहीं बदलते। यहां पर तो स्पेशलिस्ट ही जीतेगा। लेकिन आज की दुनिया एक जटिल माहौल है, एक विकेड एनवायरनमेंट, जहां नियम हर पल बदल रहे हैं। और यहां पर कौन कामयाब होता है? जनरलिस्ट, वो इंसान जो अलग अलग दुनियाओं के बीच पुल बनाना जानता है। यही है वो जादुई काबिलियत। देखिए, जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो नियर ट्रांसफर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो वैसी ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो उन्होंने पहले देखी हैं। लेकिन जनरलिस्ट फार ट्रांसफर का इस्तेमाल करते हैं। वो अलग अलग दुनियाओं के ज्ञान को आपस में जोड़ते हैं और असली इनोवेशन वहीं से पैदा होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मधुमक्खी पालक है जो बाद में वेब डेवलपर बन जाता है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, लेकिन मधुमक्खी पालने का जो उसका अनुभव है वो उससे सिखाता है कि एक सिस्टम को धीरे धीरे और एक एक करके कैसे बड़ा किया जाता है। तो अब वो सिर्फ कोड नहीं लिखता, वो एक पूरा का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करता है। बस यही है फार ट्रांसफर। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये एक सुपर पावर है, तो चलिए इस मेंटल मॉडल को एक नाम देते हैं। ये सोचने के तरीके का जो आर्किटेक्चर है, इसे हम कहते हैं एम आकार का दिमाग। हाँ, ये सब जानना समझना तो ठीक है, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो है। जब हम अपने साथ के लोगों को करियर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं, कोई सीनियर वीपी बन रहा है, कोई लीड इंजीनियर, तो हमें लगता है कि अरे हम तो अभी भी शुरू में ही खड़े हैं। और ये जो एहसास है ना, ये बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे लोगों का पोटेंशियल आई शेप या टी शेप नहीं होता, ये होता है एम शेप। इसका मतलब है कि ज्ञान का सिर्फ एक गहरा पिलर नहीं, बल्कि कई गहरे पिलर हैं। और ये सारे पिलर जिज्ञासा, मतलब क्यूरियोसिटी के एक चौड़े से पुल से जुड़े हुए हैं। और बस यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो एक ही महीने में डेटा साइंस भी सीखना चाहते हैं, एक नॉवेल भी लिखना चाहते हैं और एक बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं। और नतीजा क्या होता है? बर्नआउट, निराशा। एम शेप बनाने का ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है एक नई स्ट्रैटेजी, जिसे कहते हैं क्रमिक महारत या सीरियल मास्टरी। ये बर्नआउट से बचने और अपनी एम शेप प्रोफाइल को कामयाबी से बनाने की एक कला है। इसका मतलब यह है कि अपनी जिंदगी को सीजन्स की तरह देखिए। एक सीजन में एक चीज पर गहराई से काम किया, उसमें महारत हासिल की, और फिर अगले सीजन में किसी दूसरी चीज पर फोकस किया। यहां कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है, बस अपने आप को बनाने के अगले फेज में जाया जा रहा है।
इसको एक 53 साल के इंसान की कहानी से समझते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जवानी मतलब अपने 20s संगीत और कला को दे दिए। फिर 30s की उम्र में घर चलाने के लिए प्रोग्रामिंग सीखी। उन्होंने कला को छोड़ा नहीं था, बस उस सीजन को पूरा किया था। और आज उनके ये दोनों हुनर मिलकर उनके अपने वीडियो गेम प्रोजेक्ट्स में जान डाल रहे हैं। बस यही तो है एक एम शेप दिमाग। और आखिर में एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो इस अस्त व्यस्त सी लगने वाली जिंदगी को एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी के तौर पर दिखाता है। एक ऐसी चीज जो किसी को भी बुलेट प्रूफ बना सकती है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जो चीज किसी को अपनी कमी लगती है, असल में वही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये कोई गड़बड़ी, कोई बग नहीं है, बल्कि सिस्टम का एक जरूरी फीचर है। देखिए, प्रकृति में रिडंडेंसी मतलब किसी चीज का एक से ज्यादा होना एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे हाथियों को कैंसर बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कैंसर से लड़ने वाले जीन की कई कॉपीज होती हैं। अगर एक फेल हो भी जाए तो दूसरा काम करता है। किसी की अलग अलग रुचियां और स्किल्स, बस वही जेनेटिक रिडंडेंसी है। सोचिए, एक स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना असुरक्षित महसूस करेगा अगर एआई उसकी नौकरी ले ले। लेकिन वो इंजीनियर जिसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग, HVAC और पढ़ाना भी आता हो, वो अटूट है। उसके पास हमेशा कोई ना कोई रास्ता होगा ही होगा। तो अब तक जो भी किया गया वो बस यूं ही नहीं था, वो एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा जाल बनाया जा रहा था। तो उन अधूरे शौकों के कब्रिस्तान को शर्मिंदगी से देखना बंद करना होगा। वो असफलताएं नहीं थीं, वो तो खुद के बनाए हुए एक अनोखे विश्वविद्यालय के अलग अलग सेमेस्टर थे जहां बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अंत में खुद से यह सवाल पूछना बनता है, रुचियों का ये अनोखा मिश्रण, ये यूनिक कॉम्बिनेशन आखिर किन दुनियाओं को जोड़ने के लिए बना है, जिन्हें शायद दूसरे देख भी नहीं पा रहे हैं? हो सकता है यही असली मकसद हो।